हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होइएगा। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। संस्कृत का गद्यांश जो पूछा जाता है 13 नंबर का, अगर वो गद्यांश आपको बनाने में कठिनाई होता है किसी प्रकार का, तो ये आपके लिए मस्त वीडियो है। अगर यहाँ से आप एक वीडियो देख लेते हैं, हम बनाने का तरीका बता रहे गद्यांश का, क्या गद्यांश का, जो आपको 7 और 6 मतलब 7 नंबर और 6 नंबर का कितना 2 गद्यांश पूछता है ना। पूछा जाता है 4 को, जवाब देना कितना का रहता है 2 का पूछा जाता है, ठीक है ना। एक 7 मार्क्स का रहता है और एक 6 नंबर का रहता है 13 नंबर का, है ना। और वो गद्यांश बनाने में आपको परेशानी होता है और मैट्रिक में है 2026 में एग्जाम देने वाला है, तो ये आप एक बार ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से हम वीडियो लाने वाले हैं जो एग्ज़ाम में किस तरह से कम पढ़ाई लिखाई में भी आपको अच्छा से मार्क्स इसमें आ सकता है ना। तो आप इसको वीडियो को क्या करिए, सेव कर लीजिए और इसको चैनल में क्या करिए, सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है गद्यांश। कितने मार्क्स से पूछता है? 7 और 6 यानी 2 यानी 13 नंबर का पूछता है। आइए आपके एग्जाम में रहेगा कैसे लिखा हुआ शोध पहले देखते हैं। अधोलिखित मतलब निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को क्या करना है, निर्देशानुसार क्या करना है, उत्तर देना है। मतलब आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गद्यांश में कहीं कुछ नहीं रहता, आपको सिर्फ इसी में से पढ़ करके आपको जवाब देना है। तो वही कुछ को ढूंढने का हम सिखा रहे हैं कि उसका आंसर कहाँ रहता है लिखा हुआ, उसी को क्या कर रहे हैं आपको सीखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कवि कुल गुरु, मतलब कवि जो है ना, कुल गुरु किसे कहा गया है, तो कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कवि कुल गुरु किसे कहा है? कालिदास। तो कालिदास संस्कृत साहित्य का से शशि इव प्रकाशते, मतलब कवि कुलगुरु कालिदास जो है संस्कृत साहित्य के क्या है ना, शशि प्रकाशते हैं। मतलब महाकवि भी इन्हें कहा जाता है। किन्हें? कालिदास को क्या कहा जाता है? महाकवि भी कहा जाता है। महाकवि विक्रमादित्य भूपते, भूपति अंदर राजा होता है, विक्रमादित्य भूपते राजसभायां मतलब राजसभा में नवरत्नेषु प्रमुख आसीत, मतलब महाकवि जो कालिदास है राजसभा है ना, राजसभा नवरत्न के रूप में क्या थे? प्रमुख थे। कौन? कालिदास। कालिदासस्य कालिदास के काव्यसु काव्य में, है ना, भाषायां भाषा के रमणीयता मतलब बहुत रमणीय, आनंदित, पसंदीदा, मानव की प्रकृति स्वाभाविकम विश्लेषणम प्राकृति दृश्यानाम च सजीव विचित्रणा विद्यते। यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, ठीक है ना। क्या है कि कालिदास जो है, कालिदास के काव्य में क्या क्या चीज़ के बारे में बताया गया है, तो भाषा के बारे में, रमणीयता, मानव कृत्य, स्वाभाविकम विश्लेषण, उसके विश्लेषण के बारे में, प्रकृति के दर्शन और है ना सजीव चित्रण के विद्यमान है। अभिज्ञान शकुंतलम तस्य विश्व प्रसिद्धम नाटक मस्ती, मतलब अभिज्ञान शकुंतलम इनका क्या है? विश्व प्रसिद्ध नाटक है। किनका? कालिदास का है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अभिज्ञान शकुंतलम किनका लिखा हुआ है, तो कालिदास का है। तस्य प्रसिद्धम मतलब यह जो है विश्व प्रसिद्ध क्या है? नाटक है। ये 2 बारी पूछा जा चुका है। कब 2025 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए कैसे बनाते हैं। एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पदेन का मतलब होता है कि एक क्या है? शब्द में आपको जवाब देना है। एक पद का मतलब होता है एक शब्द में। खोजिए उसको आंसर कहाँ ढूंढा हुआ। कह शशि इव प्रकाशते, आप खोजिए कि इव प्रकाशते कहाँ लिखा हुआ, तो इव प्रकाशते यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो कौन जो है शशि इव प्रकाशते है? शशि इव प्रकाशते तो संस्कृत साहित्य का से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। कौन है? इव प्रकाशते, तो होगा आपका आंसर कालिदास, है ना। इव कालिदास इव शशि इव प्रकाशते, क्या होगा आंसर? कालिदास। कालिदासस्य विश्व प्रसिद्धम नाटकम किम अस्ति, यानी कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक का क्या नाम है? कालिदासस्य कालिदास के विश्व प्रसिद्धम नाटक किम अस्ति, अभी बताएं। देखिए कहाँ लिखा हुआ नाटक किम अस्ति, कहाँ लिखा हुआ? तो नाटक मस्ती यहीं पे लिखा हुआ है। तो कौन है विश्व प्रसिद्ध? तो तस्य विश्व प्रसिद्ध नाटक क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका आप उत्तर एक पद में क्या दे सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। आप
को ढूंढ करके इसमें से क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। अगर ये दोनों का जवाब देते हैं एक पद में तो इसको एक एक मार्क्स मिलता है, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका मिलता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, मतलब पूर्ण वाक्येन का मतलब होता है पूर्ण वाक्य, पूरा वाक्य में जवाब देना है। क्या देना है, तो कालिदासस्य काव्येषु किंग विद्यते। अब खोजिए कि ये कहाँ लिखा हुआ है, कालिदास का काव्य के बारे में क्या क्या बताया गया विद्यते, तो खोजिए कहाँ है। तो कालिदासस्य काव्येषु भाषायां रमणीयता मानवीय प्रकृति स्वाभाविकम विश्लेषणम प्रकृति दर्शन च सजीव विचित्रण विद्यते। मतलब पूर्ण वाक्य कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा कालिदासस्य काव्येषु। क्या होगा, कालिदासस्य काव्येषु किंग विद्यते। इसमें कौन कौन सी विद्या बनता है, तो कालिदासस्य काव्येषु, यहाँ से लेकर के पूरा आंसर क्या होगा पूर्ण वाक्य में, यहाँ तक क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। किसका, तो क नंबर का आंसर होगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ ढूंढने का बता रहे हैं, खोजने का कैसे। दूसरा क्वेश्चन है ख में कालिदास केशु प्रमुख आसित। कालिदास जो है किस लिए प्रमुख थे, तो कालिदास जो है, कालिदास महाकवि को ही कहा जाता है, महाकवि इनका नाम उपनाम है। तो कालिदास विक्रमादित्य भूपते राजसभायां नवरत्ने प्रमुख आसित। कैसे खोजे हैं, तो केशु प्रमुख आसित किसके राज दरबार में, तो कह रहा है किसके, तो महाकवि जो है विक्रमादित्य भूपते राजसभायां नवरत्नेषु प्रमुख आसित। आपका आंसर यहाँ पर आपका मिल गया, किसका, ख नंबर का आंसर आपका यहाँ मिल गया, ठीक है ना। तो बनाने से पहले क्या करेंगे, आपको जो बुकलेट मिलेगा उसको क्या करेंगे, पहले ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे कि मुझे आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 4 दिया रहता है, ऐसा नहीं कि हुलबुल्ली में हम 2 को मिला और क्या करेंगे उसको लिख देंगे, नहीं, पहले सबको पहले कि अंडरलाइन क्या कर लेंगे, हम पहले कर लेंगे। जैसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी आंसर को ढूंढ लेना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि अस्य गद्यस्य एकम समुचितम शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है किसके बारे में लिखा हो, इसका एक उचित शीर्षक क्या लिखा है, मतलब क्या हो सकता है। तो आप ही बताइए किसके बारे में चर्चा है, कालिदास के बारे में चर्चा, किसके बारे में चर्चा है, कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा कवि कुलगुरु कालिदास है। इसका शीर्षक क्या नाम हो जाएगा, कवि कुल गुरु कालिदास। आपका शीर्षक का नाम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है ना। कवि कुल गुरु कालिदास शीर्षक का नाम हो जाएगा, मतलब किसके बारे में लिखा गया। शीर्षक का मतलब होता है किसके बारे में बताया गया है। तो पढ़े हैं तो आप किसके बारे में बताया गया है, कालिदास के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन और इसके बारे में दूसरा हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर इसका 2 नंबर, इसका भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पूर्ण वाक्य है, इसका भी 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर कितना हुआ, और 1 नंबर इसका 2 नंबर, और 2 4 नंबर, 2 6 नंबर, 1 7 नंबर, कितना कंप्लीट हुआ आपका 7 नंबर। लेकिन एक और देखते हैं 6 नंबर वाला, क्योंकि आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, गद्यांश का। आइए आगे देखते हैं, अगला देखिए, आगे है दिया हुआ कि अधोलिखित गद्यांश, भी यही है अधोलिखित गद्यांश। फिर वही है कि 6 नंबर क्या पूछता है, तो अधोलिखित गद्यांश है ना को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर निर्देशानुसार देना है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमको क्या करना है, उत्तर देना है। आइए क्या लिखा है, लोकमान्य तिलक महान राजनीतिज्ञश्च आसीत। मतलब कि लोकमान्य तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकमान्य किसे कहता है, बाल गंगाधर तिलक को। तो लोकमान्य तिलक जो है महान राजनीतिज्ञ हैं और है ना, राजनीतिज्ञ आसित थे। सह मतलब वह उद्घोषित स्वतंत्रता अस्माकम जन्मसिद्ध अधिकार वर्ते। वे क्या थे, उद्घोषणा की थे, क्या चीज, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध क्या है, अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे। तो वही करेंगे, सब उद्घोषणा किया गया था, क्या चीज, स्वतंत्रता अस्माकम हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, वही उनके द्वारा बताया गया था, बोले थे वो कौन, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्याय सह अति कष्टम असहत। क्या है, स्वराज क्या है, बहुत ही, मतलब स्वराज सह अति कष्टम असहत। स्वतंत्रता बिना देश सुखी न भवति। मतलब कह रहा है कि जब तक ले मुझे क्या है, मतलब स्वराज नहीं प्राप्ति हो जाता तब तक स्वतंत्रता के बिना मेरा देश सुखी नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, उसको लेकर रहेंगे।
कारागारे मतलब होता है जेल, कारागारे स गीता रहस्यम नामकम प्रसिद्ध पुस्तकम अलिखित, मतलब ये जो है ना जेल से ही गीता रहस्य नामक क्या किए थे, प्रसिद्ध पुस्तक को लिखे हुए थे। क्वेश्चन ये बनता है कि कारागारे मतलब जेल से, गीता रहस्यम नाम क्या है, गीता रहस्य, मतलब जेल में मतलब जेल में रहकर उन्होंने क्या किया था, गीता रहस्य एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे। अस्य महापुरुषस्य मतलब ये महापुरुष जन्म महाराष्ट्रस्य रत्नागिरी नामी स्थाने अभवत, मतलब कह रहा है कि इनका जो है ना इस महापुरुष का जन्म कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी नाम के स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था, रत्नागिरी नाम का एक जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। वयं तस्मात् शिक्षा गृहण्यात्, वहीं पर उनका क्या किए थे, शिक्षा ग्रहण किए थे। कहाँ पर किए थे, वयं तस्मात् शिक्षा गृहण्यात्, ठीक है ना, वहीं से क्या किए थे, शिक्षा ग्रहण किए थे। आइए तो पढ़ लिए, पहले पढ़ेंगे, अब इसका हम क्या करें, उत्तर देने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन मिलता है कि नहीं मिलता है। एक पदेन उत्तरत मतलब एक पद में, वही बताएं कि एक पद में यानी एक शब्द में देना है, मतलब एक ही शब्द में आपको देना है उत्तर। देखिए खोजिए कैसे देते हैं। कह मतलब कौन महान देशभक्त आसित, कितना सिंपल है। कह महान देशभक्त आसित मतलब कौन जो है महान देशभक्त थे, तो कौन थे, किसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो मतलब चर्चा हो रहा है लोकमान्य तिलक। तो देखो खोजिए आप, महान देशभक्त आसित राजनीतिज्ञ आसित, तो किसके बारे में है, तो लोकमान्य तिलक। आंसर क्या हो जाएगा, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, है ना। लोकमान्य तिलक किसे कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। लोकमान्य तिलक एक शब्द है ना। इसके बाद है स्वराजाय सह किम असहत। अब खोजिए किम असहत कहाँ लिखा हुआ, स्वराज्य सह किम असहत, तो स्वराज्य सह अति कष्टम असहत, क्या होगा इसका आंसर, स्वराजाय सह किम असहत, स्वराजाय सह किम, यहाँ पर किम की जगह पर अति कष्टम असहत, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अति कष्टम। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अति कष्टम हो जाएगा, अति कष्टम। मिल गया ना, मतलब उसके बीच में क्या करना है, स्वराजाय सह किम असहत मतलब अति कष्टम होगा, ठीक है ना। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में क्या करना है, उत्तर देना है। वही बताएं कि पूर्ण वाक्य मतलब क्या होता है, पूरा वाक्य। खोजिए कहाँ, तिलक कारागारे किम अकरोत, तिलक जो है कारागार में क्या चीज़ का मतलब क्या चीज़ किए थे, तिलक जो है बाल तिलक कारागार में जेल में क्या चीज़ किए थे बताए थे। तो खोजिए कहाँ लिखा हुआ, कारागारे किम अकरोत, कारागारे खोजिए, कारागारे कहाँ है, कारागारे, तो तिलक लिखेंगे, तिलक कारागारे स गीता रहस्यम नामकम प्रसिद्ध पुस्तकम अलिखत, यहाँ तक आंसर आपका होगा। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है कि जहाँ से स्टार्ट करते हो वहाँ से, तो लिखेंगे शुरू में तिलक लिखेंगे, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन आप लिखेंगे तिलक कारागारे गीता रहस्यम, सह को क्या करेंगे है ना हटा देंगे, तिलक कारागारे गीता रहस्यम नामकम प्रसिद्ध पुस्तकम अलिखित, और लिखा मतलब तिलक जो है कारागार में गीता रहस्य नाम के क्या किया था, पुस्तक लिखा था। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक पूर्ण वाक्य ही हो गया। अगला क्वेश्चन है लोकमान्यस्य मतलब लोकमान्यस्य जन्म कुत्र अभवत, मतलब लोक तिलक का मान्य का है ना, लोकमान्य साहब का जन्म कहाँ हुआ था, कुत्र मतलब कहाँ हुआ था, तो खोजिए कुत्र अभवत, आपके जन्म के बारे में खोज रहे थे, ढूंढिए कोई से, तो जन्म अस्य महापुरुषस्य जन्म महाराष्ट्रीय रत्नागिरी नामने स्थाने अभवत, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके लोकमानस्य, अस्य के बदला में क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे लोकमानस्य है ना, जन्म महाराष्ट्र रत्नागिरी नामी स्थाने अभवत, आपका पूर्ण वाक्य में आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आपका क्या नंबर, 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर, और ये 1 नंबर, और ये 1 नंबर, तो 2 और 2 4 2 6, उधर पढ़े थे क्या 7 मार्क्स का, इधर पढ़े थे 6 मार्क्स का, है ना। तो कितना हो गया टोटल आपको, 13 मार्क्स हो गया। इस प्रकार से हम हर एक गद्यांश को बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। उम्मीद है मुझे कि आपको ये गद्यांश समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, फिर से इसका दोबारा हम कोशिश करेंगे, दूसरा गद्यांश लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपको लगा। और ये पूछा कब गया है, 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2019 में। इस प्रकार से अगर बोलिएगा आप लोग तो हम 10-12 को क्या करेंगे,
गद्यांश आपको करवा देंगे। चलिए, आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत कम समय है। इस कम समय में तो हम पूर्ण सिलेबस ला नहीं सकते, लेकिन कम ही समय में हम ऐसा ऐसा बात पढ़ा देंगे जो आपको संस्कृत में 80 से 90 नंबर आराम से चलेगा। सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर करते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद।